वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सैलरी शीट। ठीक है, तो गाइस देखिए, जैसे मैंने एम्प्लॉय नेम डाला है, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब आपकी कोई पोस्ट है, जो भी पोस्ट होगी यहाँ पे ये पोस्ट के नेम आ जाएंगे। यहाँ पे मैनेजर, वर्कर, हेल्पर जो भी है। तो ये है आपकी बेसिक सैलरी और ये है आपकी अटेंडेंस शीट। ठीक है, जितने भी आपने अटेंडेंस होगी, आपकी अटेंडेंस 23 या जितने दिन भी आपने कंपनी में काम किया होगा, और ये आपकी होगी सैलरी। और ये हो गया आपका HRA जो कि 5% करता है, जो हमारी कंपनी हमें देती है। ठीक है, कोई कंपनी आपने देखा होगा कि हमें होम देती है। ठीक है, होम रेंट पे देती है। तो जिस भी कंपनी में आप काम करोगे उसमें सब कुछ सुविधा देती है कंपनी। ये आपका DA हो गया, ये आपका TA हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया MA। जैसे HR मतलब हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये है 5%। ठीक है, कंपनी देगी आपको, क्योंकि अब वहीं पे हम कंपनी के थ्रू वहीं पे ही रहेंगे। ठीक है, तो कंपनी कोई कंपनी में आपने देखा होगा कि वो आपको रेंट के लिए रूम भी देगी। ठीक है, DA भी देगी आपका। DA हो गया, तो DA में आपका डियरेंस अलाउंस हो गया जो कि आपका 5% करता है। एक आपका हो गया TA का हो गया फिर ट्रैवल अलाउंस। तो ट्रैवल अलाउंस में आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंपनी में क्या होता है कि वो आपको ट्रैवल के लिए काफ़ी दूर तक के भेजती है कि आप वहाँ पे जाइए। उसके लिए आपको क्या करती है, वो आपको उसके लिए पैसे देती है। ठीक है, तो आपको उसका प्रॉफिट होता है ना कि TA आपका कटता है। तो ऐसे ही आपका हो गया MA। ये हो गया आपका मेडिकल अलाउंस, ये 10% मिलता है आपको। ठीक है, एक आपकी होगी ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी कैसे आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक आपका हो गया PF। ठीक है, अब PF में आपको पता होगा कि ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करने का एक हमारा फंड है जो कटता है 12%। अब हमारी होगी नेट सैलरी। ये नेट सैलरी का मतलब क्या हुआ कि देखो, जितना भी हमें मिला है, जितना हमारा कटा है, ये सब का टोटल करके जो हमारे हैंड में जो हमारी सैलरी आएगी टोटल, उसके बाद तब ये निकलती है। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं सैलरी से। अब हमारी सैलरी है, तो सैलरी हमारी क्या, तो गाइस देखिए आप, अब जैसे हम सैलरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सैलरी निकालने के लिए हमें बेसिक सैलरी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, डिवाइड क्यों, क्योंकि डिवाइड हम करेंगे 30 डेज से। वो इसीलिए क्योंकि 31 से भी कर सकते हैं, 30 डेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मंथ में 30 डेज। अब देखिए हमारा क्या है कि हमारे इसमें आप 31 भी डाल सकते हैं, 30 भी, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जितने हमारे मंथ में डेज होंगे उसी के ही अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे कर देंगे 30। ठीक है, हम 30 से करते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस से। ठीक है, हमने यहाँ पे अटेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हम यहाँ पे कर देंगे एंटर पे। अब हमारे क्या है, यहाँ पे सैलरी हमारी कितनी हो गई, क्योंकि हमारी इतनी इसलिए है क्योंकि हमने 23 ही डेज़ काम किया था। जितने डेज़ हम काम करेंगे, अब जैसे हम यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल, फिर हमने यहाँ पे किया बेसिक सैलरी सिलेक्ट, उसके बाद हमने डिवाइड किया 30 से, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे अटेंडेंस। ठीक है, हमारी, अब देखिए आप इसमें अच्छे से कि हमारी अटेंडेंस कितनी है, 30। अब यहाँ पे आप देखिए, जितनी यहाँ पे सैलरी थी ना, उतनी हमारी पूरी सैलरी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 30 डेज़, यहाँ पे 30 डेज़ से किया तो 30 डेज़ की सैलरी आ गई। अब ऐसे हम क्या करेंगे, HRA निकालते हैं। ठीक है, HRA निकालने के लिए आपको पता है हमारी HRDA किस में से मिल रही है, इस सैलरी में से तो नहीं मिल रही है, हमारी मिल रही है बेसिक सैलरी से ही। तो हम बेसिक सैलरी को करेंगे सिलेक्ट, फिर हम उसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कितना परसेंट है हमारा, ये ध्यान रखना है, हमारा 5% होगा तो हम 5% ही यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे 10% होगा तो 10% ही आप डालेंगे। अब उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो अभी देखिए हम यहाँ पे, ये देखिए आप 600 आ रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे 600 कट रहा है, मिल रहा है। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे, फिर से हमारा सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें भी। ठीक है, इक्वल, फिर यहाँ से किया हमने बेसिक सैलरी, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद हमने फिर से वही किया 5%, सॉरी उसके बाद फिर हमने किया 5%, फिर हमने उसके बाद कर दिया एंटर। देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे भी 5% था, यहाँ पे भी 5% है, इसीलिए हमारा सेम ही रिज़ल्ट यहाँ पे भी आएगा, इक्वल। फिर हमने कर दी, ठीक है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट, उसके बाद हमने कर दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर हमने कर दिया यहाँ पे, उसके बाद फिर से हमने 5%, उसके बाद हमने एंटर कर दिया। अब आप इसमें देखिए मेडिकल में, अब मेडिकल हमारा कितना है, कितना मिलता है हमें 10%। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट, उसके बाद हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद हमने क्या किया 10%, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा ये ज़्यादा निकला, क्योंकि हमारा क्या है, ये 5 था, ये 10 हो गया, ठीक है, ये डबल हो गया। फिर अब इसमें देखिए ध्यान से, ये हमारी क्या है, ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी में हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं सम का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सम का। आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं, रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो ये हमारा है सम, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें हम क्या करना है, अब देखिए ये हमारा पहले से ही डिसाइड था कि ये हमारी बेसिक सैलरी पहले से ही डिसाइड थी, इतनी ही है, ठीक है। हमारी ये अटेंडेंस हमारी 23 है। अब हमारी जो सैलरी निकली है, ठीक है, जितने दिन हमने काम किया, तो हमें सिलेक्ट भी वहीं से ही करनी है, ये ध्यान रखिए आप। तो हमने कहाँ तक किया, जितना हमें मिल रहा है, TA MA जो भी हमें मिलता है, तो उतना ही ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, अब हम कर देंगे हम एंटर। तो देखिए आप यहाँ पे, और सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब देखिए आप, मैं आपको प्लस करके दिखाती हूँ। 2 प्रोसेस हैं इसके निकालने के, जैसे ये किया हमने ये वाला किया, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, ये प्लस कर दिया। अगर कोई सम का फॉर्मूला भूल जाए तो यहाँ पे प्लस कर दिया, आप प्लस से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऐसे, ठीक है, प्लस से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कर दिया एंटर, देखिए सेम आ गया। ऐसे अब हमारा PF है। अब PF में हमें क्या करना है, PF को हम लेंगे ग्रोस सैलरी से, वो इसीलिए ये तो हमें मिला था, ठीक है ना, ये हमारा टोटल आया, इसका जो हमारे ये टोटल हमें मिलता है, ये हमारा ग्रोस सैलरी में आ जाता है, ये हमारा टोटल है। तो एक टोटल सैलरी से हम क्या करेंगे, अपना PF करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिया इक्वल, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट ग्रोस सैलरी, उसके बाद हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब हमारा PF कितना है, 12%, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे, हम 12%, सॉरी ये हम कर देंगे 12%, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। अब आप देखिए हमारा यहाँ पे ये हमारा हो गया 12%, ठीक है, ये 12% हमें मिल रहा है इसमें। अब जो हमें ये सब मिल रहे हैं, यानी हमें PF 12% मिल रहा है ग्रोस सैलरी में, एक टोटल से हम 12% निकालते हैं अपना PF। उसके बाद हमारी नेट सैलरी, यानी ये हमारे हैंड ओवर कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है, तो अब यहाँ पे हमारा टोटल आएगा जो हमें मिलेगी हाथ में। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे इक्वल, उसके बाद हमारी जो टोटल सैलरी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये देखो हमें मिल रहा है और PF हमारा कटता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये करना है, माइनस करने के बाद हमें एंटर कर देना है। तो आपकी कितनी सैलरी थी, 12,000, तो आपको 12,000 में से कट के आपके हैंड ओवर कौन सी होगी, 10,736, तो ये आपके हैंड में आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप ऐसे निकालिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो गाइस अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो समझ आई, मेरा समझाया थोड़ा सा भी समझ आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल and don't forget to share, please.